गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग। आज हम सर्कल के बेसिक पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो टर्म्स क्या होती हैं बेसिकली कॉमन जो भी बच्चों को नहीं पता होती हैं बेसिकली उनको हेल्प होगा ये वीडियो। ठीक है, सर्कल है बेसिकली, सर्कल के बीच में सेंटर होता है, इसे हम उसका केंद्र कहते हैं। और इस सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को हम रेडियस नोट करते हैं, हिंदी में से कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, रेडियस हो गई, चाहे आप इसे ऐसे खींच लो या फिर ऐसे खींच लो, रहेगी ये रेडियस ही। ठीक है, जैसे मर्जी खींच जाती है। अब ठीक है, रेडियस क्लियर हो गया हो आपको। अब डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर बेसिकली होता क्या है? डायमीटर बेसिकली रेडियस का डबल होता है। जैसे सेंटर से हम आर खींचते थे, हम इसके कॉलिनियर अपोजिट साइड में खींचते हैं, तो बेसिकली ये सर्कल का डायमीटर कहलाता है बेसिकली। डायमीटर को व्यास कहते हैं हिंदी में। और डी का जो रिलेशन होता है 2r होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं जो रेडियस होती है ट्वाइस होती है, मतलब डिवाइड करते हैं 2 को, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं और रेडियस मिल जाएगी। ये रिलेशन पता ही होंगे आपको। ठीक है, हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस क्या होती है बेसिकली? जैसे हर किसी चीज़ का पेरीमीटर होता है बेसिकली, परिमाप होता है, क्यूब का होता है, स्क्वायर का होता है, वैसे सर्कल का भी सर्कमफेरेंस होता है, जो इसकी बाउंड्री होती है बेसिकली। जो इसकी बाउंड्री होती है इसे हम कहते हैं परिधि। ठीक है, और इसको सी से डिनोट करते हैं। इसकी परिधि होती है 2πr बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली पाए यहाँ पे क्या है? पाए यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कमफेरेंस हो गया, अब आते हैं हम कॉर्ड पे। बेसिकली कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड बेसिकली होती है बेसिकली सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, दो अपोजिट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं बेसिकली। जैसे कि ये हो गया कॉर्ड बेसिकली। ठीक है, इसे कहेंगे हम कॉर्ड, और हिंदी में से कहते हैं चाप, कहते हैं शायद, है ना, चाप कहते हैं बेसिकली। और ये दो सेगमेंट बनते हैं बेसिकली, एक ये मेजर होता है और ये माइनर होता है बेसिकली। ठीक है, ये होता है माइनर होता है बेसिकली। ठीक है, इन दोनों के निकालने के फॉर्मूले होते हैं, ये होता है बेसिकली, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट। वैसे ही होते हैं सेक्टर बनते हैं बेसिकली। सेक्टर रेडियस द्वारा बनाए जाते हैं बेसिकली। जब दो रेडियस के बीच के जो एरिया होता है तो ये सेक्टर बनता है, और एक सेक्टर ये बनेगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और बेसिकली ये वाला क्या हो गया आपका? मेजर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर हो गया है, सेगमेंट हो गए हैं। अब बात करते हैं हम बेसिकली इसके टेंजेंट की। बेसिकली टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट बेसिकली होती है एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती हुई जा रही होती है, बस टच करती हुई जा रही है, चाहे ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है, इसे कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम सीकेंट की। क्या होती है सीकेंट? बेसिकली ये होती है, सीकेंट बेसिकली सर्कल के अंदर से एक लाइन जा रही होती है ऐसे टच करती हुई, तो इसे सीकेंट कहा जाता है बेसिकली। क्या जाता है? सीकेंट कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, हम बात करते हैं आगे एरिया की बेसिकली। अब एरिया क्या होता है बेसिकली? सर्कल का जो एरिया होता है बेसिकली वो होता है πr² होता है बेसिकली। ठीक है, आपको रेडियस दी जाएगी, रेडियस गिवन होती है, एरिया कैलकुलेट करना होता है बेसिकली। तो एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो इसके सर्कल के अंदर इतना ही है, इसके फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, सीकेंट, टेंजेंट, ठीक है, सर्कमफेरेंस हो गया है, एरिया, सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट भी बता दिया, टेंजेंट भी बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी स्टडी रिलेटेड मैथ्स की क्वेरी हो कोई भी, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।